एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। अब यहाँ कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि जिसने भैंस को बड़ी माना वो यहाँ तबाही के दौर पर जा रहा है। ग्वादर पोर्ट, यहाँ अचानक से क्या हो गया है कि चाइना ने अपने खाते बंद करने शुरू कर दिए हैं, लोगों को काम से निकालना शुरू कर दिया है। सुनकर एक बार को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ऐसी चीज क्यों हो रही है? वहीं दूसरी तरफ क्या अजीत डोभाल ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे? और क्या कारण है कि चाइना अचानक से पाकिस्तान के ऊपर ऐसा एक्शन ले रहा है? पर आपको बता दूं, चाइना अभी एक बार और बहुत बुरा फंसने वाला है। जानेंगे क्यों? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब किस्मत खराब हो ना, आप हाथी पे क्यों ना बैठे हो, कुत्ते काट लेते हैं। और ऐसा ही सीन इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से दोस्ती कर रहा है और ये सोच रहा है कि अब पैसों की बरसात होगी। अमेरिका ने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया है, लेकिन इस वादे का क्या वही हाल होने वाला है जो हाल इस वक्त चाइना का हो रहा है? ये जो पोर्ट देख रहे हैं, ये पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। हालांकि ये ग्वादर पोर्ट भारत का होता, भारत को ऑफर भी मिला था, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। अब आपके मन में सवाल आएगा, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट का ऑफर भारत को दिया? नहीं जी, पाकिस्तान ने नहीं दिया, उसने दिया जिसका था, ये ओमान का था और ओमान ने भारत को ग्वादर पोर्ट का ऑफर दिया था। लेकिन भारत की रणनीतिक बुद्धि उस समय इतनी तेज तर्रार नहीं थी, शायद इतनी तेज तर्रार होती तो इस तरीके के ऑफर को मना ही नहीं करते। ओमान के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे थे और ओमान ने ग्वादर पोर्ट को बेचने का सोच लिया था। कहा जाता है ऐसा कि भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन भारत उस समय कहीं बाहर इस तरीके से पैसा नहीं लगाना चाह रहा था। हालांकि उस समय की परिस्थितियों के बारे में एक अलग बात है, हो सकता है इंटरनल इशू इतने रहे हो कि भारत पहले अपने इंटरनल इशू को फिक्स करना चाहता हो। लेकिन पाकिस्तान से बुरे हालात तो नहीं ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर खरीद लिया इसे और आज ग्वादर पोर्ट दिख रहा है जहाँ पर चाइना का प्रभाव दिख रहा है। पर इस समय अचानक से पाकिस्तान के ऊपर एक नहीं बल्कि कई झटके लगने शुरू हो चुके हैं। यूएई के बाद यूएई ने जिस तरीके से अपना अरबों डॉलर का कर्जा मांग लिया और सऊदी अरब के पैसे को लेकर पाकिस्तान को लौटाना पड़ गया और पाकिस्तान ने यूएई को पैसे लौटा दिए। उसके बाद भी यूएई के कई एक्शन जारी रहे, लेकिन अब चाइना ने झटका दिया है। अभी हाल में चाइना के साथ इनकी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में देखने को मिला कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाइना पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को सही करने की कोशिश हो रही है कि कितनी जल्दी चीजों को सही किया जाए, रिश्तों को और बेहतर किया जाए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत की तरह चलने के लिए कि भारत जिस तरीके से कई देशों के साथ दोस्ती रखता है, वैसे ही चाइना के साथ भी पाकिस्तान की दोस्ती हो और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की दोस्ती हो। यहाँ तक तो सब ठीक था। चाइना अपना मतलब देख रहा है, पाकिस्तान अपना मतलब देख रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट आ गया है पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी सीपेक पर संकट के बादल और गहरे हो गए हैं। दरअसल ग्वादर फ्री जोन में काम कर रही चीन की कंपनी हैंगिंग ट्रेड कंपनी ने 1 मई 2026 को अपना कारखाना परमानेंट रूप से बंद कर दिया। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान कर दिया। चीनी कंपनी ने क्या कहा, आखिरकार क्यों ऐसा किया गया? इन्होंने कहा खराब कारोबारी माहौल है, गैर व्यावसायिक कारक हैं, प्रशासनिक बाधाएं हैं, नीतिगत अनिश्चितता, निर्यात में लगातार अड़चनें आ रही हैं। इस कंपनी को पिछले 3 महीनों से भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। साधारण भाषा में इसे कहें तो पाकिस्तान ग्वादर को संभाल नहीं पा रहा है और जिस तरीके के माहौल हैं उस माहौल पे ये कंपनी काम नहीं कर सकती है। हैंगिंग ट्रेड कंपनी नामक इस चीनी फर्म ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई 2026 को आधिकारिक बयान जारी करके अपना कामकाज बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने इसके लिए कई कठिनाइयों को दिखाया और कहा, बताइए हम सारे निर्यात मानकों को स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे शिपमेंट फंसे हुए हैं, हमें लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क साधकर समस्या सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। काम बंद करने से पहले कंपनी ने अपनी सभी देनदारियां चुका दी
कर्मचारियों के 3 महीने की सैलरी, जुर्माना, बिजली का बिल, कंटेनर विलंब शुल्क। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यह हमारे लिए बेहद दुख की बात है कि 1 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन हम पाकिस्तान और चीन दोनों देशों में अपने कर्मचारियों को सूचित करने के लिए मजबूर हैं कि अब हम इस फैक्ट्री को नहीं चला सकते हैं। कंपनी ने कहा कि ग्वादर सीपेक का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है और ये कोशिश किया गया था लेकिन यहाँ और व्यापार को बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ चुनौतियां वर्तमान हैं और चुनौतियों को हटाया नहीं जा सका है। अब ये सब कब हुआ है? जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए चीन का दौरा करने वाले हैं। इस कदम से पहली बात तो ये विदेशी निवेशकों के भरोसे और क्षेत्र में विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं पर गंभीर संकट दिखने लगा। लेकिन क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण बलूच विद्रोही भी रहे हैं? सीपेक ये टिक नहीं पाएगा, ये बात बहुत सारे लोगों ने कह दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अभी तो हाल में ये कहा गया था कि इन्होंने अपना नेवल विंग बना लिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इसका नाम दिया गया है HMDF और ये पहली नेवल विंग है। इस विंग ने पहली कार्रवाई में सोमवार 12 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10 बजे कहा था कि इन्होंने एक्शन लिया। पाकिस्तानी नौसेना के एक गश्ती नाव पर हथियार बंद हमला किया। BLA का कहना है कि अब हमारी लड़ाई काफी आगे तक पहुंच गई है। अब बलूचिस्तान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर भी लड़ेगा। तो यहाँ सीपेक के लिए मुसीबत खत्म नहीं हो रही है, मुसीबत बढ़ रही है। कंपनियां अब धीरे धीरे निकलने का काम कर रही हैं। इस चीज को लेकर जो BRI का जाल चाइना ने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, अजीत डोभाल ने काफी पहले ही कह दिया था। अब क्या सीन होगा अब देखिए। ग्वादर प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए गए, पैसे लगाकर पाकिस्तान को भी ये समझाया गया कि इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन स्थानीय कारक हो, BLA हो या कुछ भी हो, आखिरकार ये प्रोजेक्ट भी हम्बन टोटा की तरह फेल हो रहा है। अब पाकिस्तान कर्जा पे कर्जा लिए जा रहा है। और आपको बता दूं, अभी जो आपने देखा ये सबमरीन वगैरह आ रहे हैं पाकिस्तान के पास, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये पैसे भी चाइना दे रहा है कि सस्ता कर्जा लो और इस कर्जे पर तुम हमसे ही हथियार खरीदो। और क्या ये पैसा वापस चाइना को लौटा पाएंगे? इनकी जिस तरीके की हालत है ये लौटा नहीं पाएंगे। चाइना की इकोनॉमी के लिए भी समस्या होगी। और दूसरी बड़ी चीज, चाइना फिर कर क्यों रहा है ऐसा? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे भारत को बैलेंस करना है। लेकिन भारत को बैलेंस करने के लिए मजबूत साथियों की जरूरत है, कमजोर साथियों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे कमजोर हालत में पहुंच गया है जहां ग्वादर सीपेक उसके लिए मुसीबत बन गई है। घर के अंदर स्थिरता नहीं है, इकोनॉमिक तौर पर भी वो स्टेबल नहीं है। इस वजह से भारत के खिलाफ ये मजबूत साझेदार नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, पाकिस्तान अगर सही रास्ते को पकड़ता, सही तरीके से अपने व्यापार पर ध्यान देता, बजाय इसके कि मिलिट्री खर्चे पर अभी जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री खर्चा हो रहा है, तो शायद आगे बढ़ गया होता। वैसे चाइना के लिए इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान ग्वादर से कुछ मिलने वाला नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।